हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण में संबंध बोधक अव्यय सीखने वाले हैं। संबंध बोधक अव्यय को संबंध सूचक अव्यय भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे प्रेपोजिशन कहते हैं। सबसे पहले तो हम संबंध बोधक अव्यय की परिभाषा देखते हैं। जो अव्यय शब्द किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। संबंध बोधक अव्यय क्या है? तो एक ऐसा वर्ड होता है, एक ऐसा शब्द होता है जो संज्ञा या सर्वनाम मतलब नाउन या प्रोनाउन का उस सेंटेंस के दूसरे वर्ड्स के साथ, दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताता है। हम इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। किताब मेज के ऊपर है। इस वाक्य में किताब यह संज्ञा है और किताब का मेज के साथ संबंध के ऊपर यह शब्द बताता है। अब हम इसे इंग्लिश में समझते हैं। संबंध बोधक अव्यय मतलब प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशंस क्या होते हैं? प्रेपोजिशन ऐसा वर्ड होता है जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में रिलेशन बताता है। जैसे यहाँ एक सेंटेंस लिखा है, द बुक इज़ ऑन द टेबल। यहाँ सब्जेक्ट बुक है और ऑब्जेक्ट टेबल है, और हिंदी में हम कहेंगे तो बुक और टेबल दोनों भी संज्ञाएं हैं, नाउन है। तो इन दोनों के बीच का संबंध ऑन यह शब्द बता रहा है। ऑन यह प्रेपोजिशन है। अगर हम इसी वाक्य को हिंदी में लिखते हैं, किताब मेज़ के ऊपर है, तो किताब और मेज़ इनका संबंध के ऊपर यह शब्द बताता है। तो इस वाक्य में के ऊपर यह संबंध बोधक अव्यय है। हम इसके और कुछ उदाहरण देखते हैं। अजय की जगह शालिनी को नौकरी दी गई। यहाँ अजय का वाक्य के अन्य शब्दों से रिलेशन की जगह यह शब्द बता रहा है। हम अपने गांव से दूर आए थे। इस वाक्य में से दूर यह संबंध बोधक अव्यय है। मनोज दोस्तों के साथ सिनेमा देखने गया था। इस वाक्य में के साथ यह संबंध बोधक अव्यय है। यह वाक्य विभक्ति सहित है। विभक्ति मतलब क्या? तो इन वाक्यों में जो की, से, के यह शब्द आए हैं, इन शब्दों को विभक्ति कहते हैं। तो संबंध बोधक अव्यय यह विभक्ति के साथ भी बनते हैं और विभक्ति के बिना भी बनते हैं। तो संबंध बोधक अव्यय विथ विभक्ति या विदाउट विभक्ति भी बनते हैं। हम इसे और समझते हैं। यहाँ दो वाक्य लिखे हुए हैं। मनोज दोस्तों के साथ सिनेमा देखने गया था। इस वाक्य में के साथ यह संबंध बोधक अव्यय है। यही वाक्य अलग तरीके से लिखा गया है। मनोज दोस्तों सहित सिनेमा देखने गया था। इस वाक्य में भी संबंध बोधक अव्यय है, वो है सहित। दोनों वाक्यों को देखिए। पहले वाले वाक्य में के का प्रयोग किया गया है, के साथ, और दूसरे वाक्य में सिर्फ सहित लिखा गया है। यहाँ के, की, से ऐसा कोई भी विभक्ति शब्द नहीं लिखा गया है। तो संबंध बोधक अव्यय विभक्ति के साथ भी लिखते हैं और विभक्ति के बिना भी लिखते हैं। विभक्ति सहित मतलब विथ विभक्ति, जैसे यहाँ के विभक्ति है, और विभक्ति रहित मतलब विदाउट विभक्ति, जैसे इस वाक्य में कोई विभक्ति शब्द नहीं है। हम इस टाइप के और दो वाक्य देखते हैं। मैं कलम के द्वारा लिखता हूँ। यहाँ के आया है, तो इस वाक्य में विभक्ति के साथ संबंध बोधक अव्यय लिखा गया है। और दूसरे वाक्य में मैं कलम द्वारा लिखता हूँ, यहाँ द्वारा संबंध बोधक अव्यय है, पर उससे पहले के शब्द नहीं आया है। तो इस वाक्य में विदाउट विभक्ति मतलब विभक्ति रहित संबंध बोधक अव्यय का यूज़ किया गया है। यहाँ आपके लिए एक अभ्यास है। इन वाक्यों में से आपको संबंध बोधक अव्यय छांटकर लिखने हैं। पहला वाक्य है, मेरे घर के पीछे पेड़ है। दूसरा वाक्य, भालू के साथ शेर भी था।
पुल के ऊपर ट्रक जा रहा था। कमरे के भीतर कोई है। किसान खेत की ओर जा रहा था। खाने से पहले हाथ धोना चाहिए। छत पर लड़के खेल रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रामर का कोई और टॉपिक समझेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।